बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केल के जरिए। जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको आपने इसमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केल के जरिए। तो हम कंप्लीटिंग स्केल को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है आपने उठाकर उसको दूसरी साइड पर ले जाना है। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, जो भी वैल्यू x के बगैर आएगी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। अब देखिए इन तीनों में x के बगैर वैल्यू कौन सी है, लास्ट वाली, तो ये हमारे पास -1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपका जो पहला स्टेप यही है, आपने क्या करना है, x की स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 1। इस 1 को उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पे कर देना है। जहां पर ये माइनस था, इक्वल के उस साइड पर जाके वो प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, आपका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो x की स्केल के साथ जो भी वैल्यू मौजूद है आपने क्या करना है, उसको टर्मिनेट खत्म करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है, 7, तो आपने 7 को खत्म करना है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। मैं अब 7 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। यहाँ आएगा 7x की स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इक्वल 1 ओवर 7। अब ये देखिए बेटा, ये 7 से काट दिया, बाकी आपके पास क्या वैल्यू है, x की स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इक्वल है 1 ओवर 7। अब बेटा अब आपने क्या करना है, ये सेकंड स्टेप था। अब आपने थर्ड स्टेप ये है आपका कि x के साथ जो भी वैल्यू मौजूद हो, जैसे यहाँ पर 2 ओवर 7 है, तो आपने उसको हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर 2 के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। मतलब x के साथ जो भी वैल्यू है आपने उसको हमेशा 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अब देखिए इसमें जो वैल्यू कट रही है, काट लें, ये 2 से कैंसिल और आपके पास वैल्यू आई 1 ओवर 7 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, 1 ओवर 7 का स्क्वायर आया। अब आप 1 ओवर 7 के स्क्वायर को एक दफा इस साइड पे ऐड कर लें, एक दफा इस साइड पे ऐड कर लें। तो यहां मैं लिखूंगा 1 ओवर 7 की स्क्वायर एट 1 ओवर 7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको ऐड किया जाएगा तो वैल्यू इस तरह आएगी, x की स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 की स्क्वायर इक्वल है 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 की स्क्वायर। तो बाकी वैल्यू क्वेश्चन हम वहां पर कर देते हैं। अब देखिए बेटा, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, क्लोज x की स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 प्लस 1 ओवर 2। तो अब आप बेटा अगर देखें, अगर आपने पीछे फार्मूले पढ़े थे तो ये हमारे पास आ रहा है a की स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है 2ab और ये आपके पास आ रहा है b की स्क्वायर। अगर इसको क्लोज किया जाएगा तो हमारे पास आएगा फार्मूला क्या, a प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a क्या है, x और b क्या है, 1 ओवर 7। तो मैं यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा, x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर। तो इक्वल किस चीज के आएगा, इस वैल्यू के। तो 1 ओवर 7 तो एज इट इज प्लस, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 49 आएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 ओवर 49। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको एज इट इज लिख लें फिर, और दूसरी साइड पे उसका एलसीएम ले लें। 1 ओवर 7 का स्क्वायर इक्वल है, जो एलसीएम आएगा बेटा आपके पास वो 49 आएगा। अगर आपको एलसीएम का नहीं पता तो मैं इस साइड पे बता देता हूं कि एलसीएम इस तरह लिया जाता है कि नीचे वाली दोनों वैल्यूज को एलसीएम के तौर पर लिख लिया जाता है, 49 और 7। अब देखिए दोनों वैल्यू किससे सॉल्व हो रही है। अगर एक वैल्यू भी एक रकम से सॉल्व हो जाती है तो आप उससे सॉल्व कर लें। जैसे कि 49 सॉल्व किससे होगा, 7 से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, फिर नेक्स्ट 7 1 जा 7 और 1 एज इट इज। अब देखिए बेटा आपके पास इन दोनों को
लिखने के बाद जो वैल्यू आपने नीचे लिखनी है वो ही ऊपर वाली दोनों वैल्यू से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 over 49 मल्टीप्लाई 49। अब देखिए 1 over 7 को मल्टीप्लाई किया 49 से, फिर दरम्यान में प्लस 1 over 49 को मल्टीप्लाई किया फिर 49 से, तो ये 49 से कैंसिल, ये 7 1 7 7 7 49, तो आपके पास वैल्यू क्या आई 7 1 7 प्लस यहाँ 1 आया 1 1 over 49। अब ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप कहते हैं 7 में 1 ऐड करें तो आपके पास आएगा 8 over 49, तो इस वैल्यू को आप एज इट इज लिखते हैं x plus 1 over 7 की स्क्वायर और x plus 1 over 7 की स्क्वायर। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है और x की वैल्यू को मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है मैं दोनों तरफ क्या कर लूंगा स्क्वायर के रूट ले लूंगा, तो ये जो स्क्वायर होगा स्क्वायर से काट गया, तो यहाँ आपके पास वैल्यू हुई x over 1 over 7। अब हम 8 के क्या कर देते हैं फैक्टर बना लेते हैं, तो 8 के फैक्टर कितने बनेंगे आपके पास 3 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 की वैल्यू के। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 की 2 बनेगी और 1 2 बनेगा, तो आपके पास जब ऊपर अंडर रूट आएगा तो ये 2 2 से कैंसिल, मतलब 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर आ जाएगा, तो आपके पास 8 की जगह पर अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 2 over 7 का हमें पता है स्क्वायर क्या होता है 49, क्योंकि अभी हमने निकाला था साइड पे, तो आपके पास यहाँ आएगा 7 और साथ आपने प्लस माइनस लगाना था। जब भी आप अंडर रूट लें तो आपने क्या करना है साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। अब देखिए बेटा यहाँ ये वैल्यू प्लस हो गया इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, -1 over 7 प्लस -2 अंडर रूट 2 over 7। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम हो तो आपका एलसीएम भी सेम आता है और ऊपर वाली वैल्यू भी आपकी हमेशा एज इट इज ही आ जाती है, तो वो फिर इस तरह आएगी -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 over 7। तो बेटा आपका ये आंसर देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा अब आपने इसको भी सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए, तो इसमें सबसे पहला स्टेप यही था कि आपने कांस्टेंट को क्या करना है इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब कांस्टेंट मैंने आपको ऐसी वैल्यू बताई थी जिसके साथ x मौजूद ना हो, तो यहाँ पर x किसके साथ मौजूद नहीं है लास्ट वाली वैल्यू के साथ, तो अब आप क्या करें यहाँ पर ये माइनस है इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब आप इसको यहाँ लिख लें ax की स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल है a के। अब पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था कि x की स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या मौजूद है a, तो अब आप क्या करें डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय a ऑन both sides, तो आप यहां पर लिख लें और आप इसको डिवाइड कर लें a x की स्क्वायर ओवर a प्लस 4x over a इक्वल है a over a से कैंसिल और ये a से कैंसिल। अब आपके पास वैल्यू आई x की स्क्वायर प्लस 4x over a इक्वल 1। अब देखिए बेटा थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, थर्ड स्टेप आपके पास कुछ यूं था, आपने क्या करना है कि x के साथ जो भी वैल्यू मौजूद हो उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 1 over 2 के साथ, 4 over a मल्टीप्लाई 1 over 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 1 2 2 2 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 आएगा और a को 1 से करेंगे तो आपके पास a ही आएगा और ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करें वो जो वैल्यू आई है हमारे पास आंसर के तौर पर उसको आप दोनों तरफ ऐड कर लें, तो यहां मैं लिखता हूं अब ऐड 2 over a की स्क्वायर ऑन both sides, तो हमारे पास वैल्यू भी कुछ क्या आएगी x स्क्वायर प्लस 4x over a प्लस 2 over a की स्क्वायर और इक्वल है 1 प्लस 2 over a की स्क्वायर। अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है इसको चेक करना है कि इसको अगर क्लोज किया जाए तो क्या आ रहा है। अब देखिए
इसको क्लोज किया जाएगा, ए की स्क्वायर के तौर पर काम कर रहा है, ये प्लस ये 2ab के तौर पर काम कर रहा है, और ये आपके पास प्लस b की स्क्वायर के तौर पर काम कर रहा है। जब आप इनको क्लोज करेंगे सब में प्लस है, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस b का स्क्वायर। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर a वैल्यू क्या है x, b वैल्यू क्या है 2/a। तो अब आप यहाँ पर लिख लें, इसको यहाँ पर लिखें, आपके पास आएगा फिर x प्लस 2/a का स्क्वायर। दूसरी साइड पे आप 1 वैसे लिख लें और उसका स्क्वायर ओपन करें, 2 का 4 और a की स्क्वायर आएगा। अब आप इसका एलसीएम लें। अब देखिए बेटा आपके पास एलसीएम क्या आएगा, ये 1 है, एलसीएम आएगा आपके पास a की स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि नीचे हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है। तो अब आप क्या करें, नीचे a की स्क्वायर ही लिख लें और a की स्क्वायर को जो नीचे लिखी है ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 a की स्क्वायर प्लस 4/a की स्क्वायर मल्टीप्लाई a की स्क्वायर। अब इस a की स्क्वायर को इस a की स्क्वायर से कैंसिल कर दें और इनको मल्टीप्लाई कर लें, a की स्क्वायर प्लस 4/a की स्क्वायर। और दूसरी साइड पे आपके पास ये वैल्यू है x प्लस 2/a की होल स्क्वायर, x प्लस 2/a की होल स्क्वायर। अब बेटा आप क्या करें, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ जजर लें। जब जजर लेंगे तो प्लस माइनस साथ आएगा, तो ये खत्म कर लें, तो आपके पास आएगा x प्लस 2/a इक्वल है प्लस माइनस a की स्क्वायर प्लस 4 ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नहीं काट रही। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे ये प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या आ जाएगी, -2/a प्लस माइनस a की स्क्वायर प्लस 4/a। अब देखिए बेटा आपके पास नीचे सेम ही है, a एलसीएम सेम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू भी आपके पास हमेशा सेम ही आएगी, तो ये x आ गया। तो बेटा ये आपका आंसर। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, तो 4 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा है वो आपने खुद करना है। अब देखिए बेटा अब इसको भी किस तरह सॉल्व किया जाएगा कि कांस्टेंट वैल्यू को सबसे पहले इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाया जाएगा, lx की स्क्वायर प्लस mx इक्वल है -m। और नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमारे पास ये है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि x की स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू आए उसको आपने क्या करना होता है, उसी पे डिवाइड कर देना होता है ताकि वो वैल्यू खत्म हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है l, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय l ऑन बाथ साइड। क्या हम l की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किस साइड पे, दोनों साइड पे। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, l x की स्क्वायर ओवर l प्लस mx इक्वल है -n ओवर l ओवर l। तो देखिए बेटा l l से काट गया और बाकी वैल्यू आपके पास सेम टू सेम एज इट इज ही आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। अब x की स्क्वायर एज इट इज प्लस mx ओवर l और इक्वल आएगा आपके पास -ln ओवर l। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है कि x के साथ जो भी वैल्यू मौजूद है उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 1/2 से। तो आप यहाँ पर लिख लें m/l मल्टीप्लाई है 1/2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये किसके इक्वल आएगा, m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m ही आएगा और 2 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को l की होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब आपने उस वैल्यू को एक दफा इस साइड पे ऐड करना है, एक दफा इस साइड पे ऐड करना है, तो आपके पास क्या आएगा फिर x की स्क्वायर प्लस mx ओवर l प्लस m/2l की स्क्वायर इक्वल है -n/l। और साथ यहां पर भी ऐड करना है m/2l की स्क्वायर। तो आपने यहां पर लिख लेना है कि एडिंग m/2l की स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो वैल्यू है x की स्क्वायर वो a की स्क्वायर के तौर पर काम कर रही है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके पास 2ab के तौर पर काम करती है, ये आपके पास b के स्क्वायर के तौर पर काम कर रही है। कैसे, अब ये देखिए यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है। अब 2 मौजूद इसलिए नहीं है, जब हम क्या करेंगे ये a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं
a हमारे पास क्या है x और b के हमारे पास क्या है m ओवर 2n, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और mx ओवर n आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर mx ओवर n है, 2 मौजूद नहीं है। तो अब आप इसको क्लोज कर दें, तो क्लोज करने से हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो पहले मैंने बताया था a प्लस b की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करके लिख लेते हैं, तो वो आपके पास आएगा a x है उसकी a की जगह पर x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर और साथ आएगा माइनस n ओवर l प्लस m की स्क्वायर ओवर 4l की स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर l है, यहाँ पर 4l की स्क्वायर है, ये जो वैल्यू होगी ये तो हमारे पास सेम आएगी क्योंकि हमारे पास 4 मौजूद है, तो वो जो वैल्यू है वो सेम ही हमारे पास 4 आएगी। अब l और l की स्क्वायर है, तो हमारे पास जो वेरिएबल बड़ी वैल्यू के साथ हो, बड़ी पावर के साथ हो, तो हम उसको हमेशा साथ लिखते हैं। तो l की स्क्वायर है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 4l की स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस 4l की स्क्वायर को ऊपर इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ यूं आएगी वैल्यू माइनस n ओवर l मल्टीप्लाई हमारे पास 4l की स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा प्लस m की स्क्वायर ओवर 4l की स्क्वायर मल्टीप्लाई 4l की स्क्वायर। अब ये 4l की स्क्वायर इस 4l की स्क्वायर से काट गया, ये एक l से काट गया और बाकी आपके पास क्या बचा 4l और माइनस n, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 4nl और प्लस m की स्क्वायर और आपके पास आएगा 4l की स्क्वायर, और ये वैल्यू आप इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं x प्लस m ओवर 2l की स्क्वायर और x प्लस m ओवर 2l की स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमने क्या करना है, दरअसल x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ x के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर मौजूद है, होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और जब भी स्क्वायर रूट ले साथ हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या आएगी x प्लस m ओवर 2l और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आएगी m की स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो माइनस 4nl ऊपर होल स्क्वायर अंडर रूट ओवर हमारे पास। अब देखिए बेटा 4 के ऊपर भी अंडर रूट मौजूद है, तो 4 का जो अंडर रूट आएगा वो 2 आएगा और ये जो l की स्क्वायर होगी ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 2l आएगा और ये साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए हमने x वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास m ओवर 2l नहीं साथ होना चाहिए था। अब आप क्या करें, इस प्लस को उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाइए, तो आपके पास फिर वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल है m ओवर माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m की स्क्वायर माइनस 4nl ओवर हमारे पास 2l आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपके पास जो एलसीएम लेने से फिर आंसर आएगा 2l और 2l सेम है, तो 2l आपके पास नीचे एलसीएम आ जाएगा। जब भी हमारे पास एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तो आप यहाँ पर लिख रहे माइनस 2nl। अच्छा बेटा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है और जो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा है वो आपने खुद करना है। अब देखिए बेटा कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x की स्क्वायर है, तो आपने अब क्या करना है, डायरेक्ट इसको दूसरे स्टेप पे चले जाना है। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास कि x की स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू मौजूद है उसको हमने खत्म करना है, तो यहाँ पर 3 है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड से क्या कर लेते हैं, 3 को डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा 3x की स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल 0। अब डिवाइड करना है तो ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा, 3 से कैंसिल, x की स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 और 0 के जिस पे भी डिवाइड करें हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास कि 7x ओवर 3 को किस की वैल्यू को किससे आपने मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर लिख लें 7 ओवर
हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 7 1 जा 7 और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 बार 6 का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू आई है आपके पास आप दोनों साइड पर उसको ऐड कर लें। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ऐड क्या 7/6 की स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ऐड करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 7x की स्क्वायर प्लस 7x/3 प्लस आपके पास 7/6 का स्क्वायर इक्वल आएगा 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा x की स्क्वायर प्लस 7x/3 प्लस 7/6 की जगह पर अगर इसको क्लोज किया जाए तो आपके पास क्या आएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू आएगी x प्लस 7/6 का स्क्वायर। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी आपको मैंने बताया था। इसी तरह अब यहाँ 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वैल्यू में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर ये वाली ही वैल्यू आएगी। तो मैं फिर इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, ऊपर स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब देखिए बेटा इसका मैंने स्क्वायर इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, जैसे 2 3 4 5, क्योंकि 0 है। 0 में जो भी चीज ऐड करें हमारे पास वही आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ फिर से अंडर रूट ले लेना है और यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है ताकि x की वैल्यू मालूम हो सके। ये इससे काट देगा और आपके पास वैल्यू आएगी x/7/6, ये भी इस वैल्यू से काट देगी और प्लस माइनस 7/6 आएगा। अब बेटा आप क्या करें, इसमें x की वैल्यू को मालूम करने के लिए एक दफा इसको प्लस करके लिख लें और दूसरी दफा इसको माइनस करके लिख लें। फिर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास फिर कुछ यूं होगा x प्लस 7/6 इज इक्वल है एक दफा प्लस करके और दूसरी दफा माइनस करके लिख लें -7/6। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस, तो 7/6 माइनस 7/6 कैंसिल और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और उस साइड पे क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल है, ये भी यहाँ प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस, तो -7/6 आएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो -7/6 और -7/6। अगर एलसीएम सेम हो, मैंने आपको पहले भी बताया अगर नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो तो आपका एलसीएम भी सेम आता है और ऊपर वाली दोनों वैल्यू भी एज इट इज ही आ जाती है। तो 6 -7 x आएगा। तो हमें पता है -7 और माइनस और माइनस प्लस, तो हमारे पास आएगा -14/6 और यहाँ x आएगा। अब देखिए बेटा ये 2 के टेबल से काट रहे हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 14 भी आता है। तो अब आप इसको काट लें, 2 3 बार 6, 2 7 जा 14, तो आपके पास वैल्यू आई -7/3x। अब आप क्या कर लें, इसको हाई साइड में लिख लें 0 और -7/3 में। तो ये बेटा आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लिखना है रखना है और जो x की स्क्वायर की कोफिशिएंट की वैल्यू है उसको एक साइड पे और x वाली जो वैल्यू है उसको एक साइड पे रखना है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास -x की स्क्वायर मौजूद है, तो हमारे पास x की स्क्वायर के साथ मतलब कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए और कोई माइनस का साइन भी नहीं साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये माइनस है, इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास फिर क्या आएगा 15/2 इक्वल है x की स्क्वायर प्लस 7/2x, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ये 15 है आपके पास। अब मैं वैल्यू को किस तरह लिख लेता हूँ, इस वैल्यू को इस साइड पे लिख लेता हूँ, इस वैल्यू को उस साइड पे। तो आपके पास x की स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल आएगा 15/2। ये हमारा था पहला स्टेप कि हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या था कि x की जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ 1/2 के साथ। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब आपने इस वैल्यू को दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे ऐड 7/4 का स्क्वायर ऑन both साइड्स। अब हम ऐड करते हैं क्या, x की स्क्वायर प्लस 7/2 x प्लस ये हमारे पास क्या आएगी 7/4 का स्क्वायर और ये आपके पास आएगी 15/2 और साथ आपके पास प्लस 14 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा जैसे कि पहले भी बताया ये x की स्क्वायर और ये b वाली वैल्यू है और दरम्यान में 2ab वैल्यू बन रही है। तो अब आप इसको जब क्लोज करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल है 15/2। इसका स्क्वायर ओपन कर लें अब आप तो वो आएगा 79/4 4 16 तो आपके पास 16 आ जाएगा। और आगे हमारे पास आएगा वैल्यू, आगे हमारे पास कुछ यूं है कि आपने इसको पहली वैल्यू को तो एज इट इज लिख लेना है 7/4 के साथ और सेकंड वैल्यू का आपने एलसीएम ले लेना है। अब देखिए 16/2 है तो आप 16/2 का एलसीएम ले लें। जैसे ही एलसीएम लेंगे और जो फैक्टर बनेंगे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए बेटा क्या आएगा 2 8 16 और 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 2 4 और ये 1 एज इट इज और 2 1 2 आ जाएगा आपके पास। और जो भी फैक्टर बने उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें वो आपके पास एलसीएम की वैल्यू आएगी। 2 2 4 4 2 8 8 2 आपके पास 16 आया। तो अब आप यहाँ पर लिख लें क्या 16 लिख लें। इसको मैं अरेज कर देता हूँ। क्या वैल्यू आई 16 और 16 को आपने क्या करना है एक दफा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक दफा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आएगा 15/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस हमारे पास है 49/2 16 और मल्टीप्लाई 16। ये 16 से कैंसिल 2 1 2 2 8 16 आपके पास वैल्यू क्या आई 15 मल्टीप्लाई बाय 8। जब भी अब हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 8 5 40 सिफर हासिल 4 8 1 8 और 4 ऐड करें तो 12 तो 120 वैल्यू आई प्लस 49 एज इट इज और साथ आपके पास क्या आ गया 16 आ गया। इसको रेस कर लें और जो दूसरी तरफ आपके पास बेटा वैल्यू आई है उसको आप एज इट इज ही लिख लें। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आएगा 4961 और यहाँ पर आपके पास 16 आ जाएगा और फिर से ये वैल्यू आपकी जो है एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए बेटा अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये स्क्वायर खत्म करना है। तो जाहिर सी बात है अब मैं क्या करूंगा दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा और साथ प्लस माइनस लगाऊंगा। ये तो स्क्वायर से कैंसिल x इज इक्वल है प्लस 1/4 7/4 के और यहाँ पर 169 का जो जजर बनता है स्क्वायर बनता है वो हमारे पास 13 आता है और 16 का जो हमारे पास स्क्वायर बनता है वो हमारे पास क्या आता है 14 आता है। तो यहाँ पर मैं 14 लिख लेता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये वैल्यू प्लस है इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख लें x इक्वल है या 7/4 माइनस प्लस माइनस 13/4। अब देखिए बेटा आपके पास क्या है नीचे वाली वैल्यू सेम है इसका मतलब आपका एलसीएम भी सेम होगा और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो आप यहाँ पर लिख लें 4 - 7 प्लस माइनस 13 x आएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या है कोई भी हमारे पास x वैल्यू नहीं है तमाम वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब ये ऐड हो सकती हैं। तो अब आप क्या करें इनको ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर इनको ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड करने से आएगा आपके पास x इज इक्वल है -7 प्लस माइनस 13/4। एक दफा मैं अब इसको प्लस करके लिख लूंगा एक दफा मैं इसको माइनस करके लिख लूंगा -7 प्लस 13/4 और दूसरी तरफ आपके पास आएगा x -7 माइनस 13/4। दरमियान वाली जो वैल्यू होगी ना वहां पर आपके पास एक दफा प्लस आएगा एक दफा माइनस आएगा क्योंकि 13 के साथ प्लस माइनस है इसका मतलब 13 के साथ ही प्लस और माइनस की चेंजिंग आएगी बाकी वैल्यू आपके साथ पास एज इट इज ही आ जाएगी। अब देखिए प्लस माइनस माइनस
13 में से आप 7 निकाल लें तो आपके पास 6/4, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 में 7 ऐड करें तो आपके पास -20/4 आता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2x, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास x इज इक्वल है -5 के। तो अब इसका जो हेल्थ सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट, वो आपके पास आएगा 3/2 और साथ -5 के।